जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद। चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, इंसाफ चाहिए, रविंद्र रैना जी इंसाफ चाहिए, रविंद्र रैना जी इंसाफ चाहिए, अशोक कौल जी इंसाफ चाहिए, अशोक कौल जी इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चाहिए चाहिए खड़ा होकर चाहिए इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, नाइंसाफी 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 नहीं चलेगी। मोदी तुझ पे जानिसार बेशुमार बेशुमार, मोदी तुझ पे जानिसार बेशुमार बेशुमार, रविंद्र रैना जी तुझ पे जानिसार बेशुमार बेशुमार, कौल जी तुझ पे जानिसार बेशुमार बेशुमार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नाइंसाफी नाइंसाफी चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए। करता हूं, लेकिन सीनियर मोस्ट जब जिला कुपवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था, तब गुलजार अहमद लोन ने खड़ा होकर किस उस वक्त मराठी मोर्चे को जो है उसका नाम लेकर इसको मजबूत करने की कोशिश की और बीजेपी का झंडा लेकर आज अगर गुलजार सर के साथ नाइंसाफी होगी ये हमें करने की मंजूरी है। जमीन प्रॉपर्टी तक नीलाम कर दिया है, लेकिन पार्टी का जो नाम है इसको कभी झुकने नहीं दिया है, इस झंडे को कभी झुकने नहीं दिया है और ना ही हम कभी इसको झुकने देंगे। मैं आपको बताता चलूं, हमें किसी बात का कोई दुख नहीं, इस बात का दुख है कि हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है, हमारी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, अशोक कौल जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है, हमारी पार्टी ही कहती है, हमारे सीनियर लीडर कहते हैं कि अगर किसी कार्यकर्ता को कहीं पे जिम्मेदारी दी जाती है तो 3 साल तक उसको कोई हिला नहीं सकता। ये हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है या नहीं है? ये आप सबको पता है। 3 साल तक उसको उसकी पोस्ट से नहीं हिलाया जा सकता। उसमें शर्त है, क्या शर्त है? कि उसको बुलाना है, उसको पूछना है कि अगर उसका मोर्चा कमजोर है, वो मोर्चे का अध्यक्ष है, उससे पूछने के भाई अगर आप नहीं चला सकते हो तो आपके लिए कोई दूसरी जगह दिखाई जाएगी, लेकिन पोस्ट से नहीं हटाया जाता है। ठीक है, पार्टी ने जावेद कुरैशी साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, हम पार्टी का वेलकम करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने के साथ साथ इस पार्टी के अंदर ऐसे भी वर्कर हैं जो हाल ही में जिन्होंने इस मोर्चों को या पार्टी को मजबूत करने के लिए 1.5 साल या 2 साल से अभी अपनी पोस्ट संभाली थी और रातों रात के 9 बजे ऑर्डर निकलता है, ये सारे के सारे साइडलाइन हो जाते हैं। करनी है कि अगर मेरे किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब यहां बैठे हैं, 3 महीने बेचारे ने अभी काम किया, शुरू ही किया था अपने मोर्चा को बनाने के लिए, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जितने भी सीनियर लीडर यहां हैं सबकी तरफ से इसको एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने किसान मोर्चा को जिला कुपवाड़ा के अंदर बहुत मजबूती के साथ जो है मजबूत किया था। अगर आज इसके साथ नाइंसाफी होगी, मैं ये कहता हूं सबसे पहले चौधरी मुश्ताक और जितनी हमारी टीम है हम सब इसके साथ खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, रविंद्र रैना जी इंसाफ चाहिए, 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 कौल साहब इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो इसी तरीके से ये है कि अगर हमारे कार्यकर्ता 2010 या 2009 या 11, 12, 13, 14 के साथ जो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिला कुपवाड़ा के अंदर मजबूत किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर हर गली कोचे में निकले, ये वो कार्यकर्ता ना इन्होंने अपनी जान का फिक्र किया, ना माल का फिक्र किया, ना किसी चीज को देखते हुए शेर की तरह जो है ये बीजेपी का पट्टा गले में डालकर गली गली और घर घर निकले, पार्टी को मजबूत किया। आज अगर आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, ये हम लोगों को करते ही मंजूर नहीं। इसीलिए आज हमने ये फैसला बुलाया
क्या कहना चाहोगे आप? आपका ओहदा था इससे पहले पार्टी में, आज वो आपसे छीना गया, हम क्या ये मानेंगे कि शायद आपको जो काम दिए गए थे वो आप कर नहीं पाए, तो इसीलिए आपको पार्टी से जो है उस वजह से डिसमिस किया गया? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमसे ज्यादा बेहतर और आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि कौन काम कर रहा था, कौन नहीं कर रहा है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं 2-3 बातें आपसे रखना चाहता हूं। हम अपने ओहदे के लिए यहाँ पे नहीं आए। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करता था, मैं कार्यकर्ता हूं और हम सब कार्यकर्ता रहेंगे। हम ओहदे के लिए यहाँ पे नहीं आए, लेकिन एक बात कहने के लिए आए कि जब जावेद कुरैशी साहब को जिला कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामजद किया गया, ये पूरे कार्यकर्ता जो है ढोल नगारों के साथ जावेद कुरैशी साहब के घर में गए, उनको माला पहनाई, उनको मुबारकबाद दी। हम खुश हुए, पार्टी ने अच्छा डिसीजन किया। लेकिन जावेद कुरैशी साहब ने हम लोगों से एक वादा किया कि यहां पर जो भी लिस्ट निकलेगी या जिस किसी को भी पार्टी के अंदर लाया जाएगा या ओहदे पर बैठाया जाएगा, ये किसी कमरे में नहीं बनेगी, ये ओपनली बनेगी, सबके मशवरे से बनेगी। कलमा पढ़ के बोला गया, लेकिन हम बैठे रहे घर में, रातों रात उन्होंने लिस्ट निकाली। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि देशभक्ति का नारा सारा देते हैं, मुझसे ज्यादा देशभक्ति कोई बताए। मैं अपनी देशभक्ति बताता हूं। 40 लोग मेरे खानदान के कुर्बान हुए, ये तमाम एजेंसियों को पता है, ये पूरे हिंदुस्तान का पता है। मेरे से ज्यादा बेहतर देशभक्ति कोई क्या दिखाएगा? कपड़े फाड़ने से देशभक्तियां नहीं दिखाई जाती हैं, देशभक्तियां खानदान का खून देने से दिखाई जाती हैं। हमने बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ी है और हमने अपने खानदानों के खून देकर अपनी देशभक्तियां दिखाई हैं। हम हटने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हमारी जदोजहद जारी रहेगी और इन लोगों जो हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, हम इनका सर नीचे नहीं होने देंगे। इनका सर हमेशा बुलंद रखेंगे और हम इन्हीं के लिए बने थे और इन्हीं के लिए रहेंगे। जिन लोगों के साथ आज नाइंसाफी है, कितने सालों से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं? मैं आपको बताऊं, एक मिसाल आपके सामने, मेरे इधर बीच में एक सरपंच साहब खड़े होंगे, सरपंच बशीर अहमद साहब हैं, जो फरकिन ऑफ स्कूलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जब ये